ये 150 का क्या आंसर था इसका? पूर्णिया आंसर था ना, पूर्णिया आंसर था गाइस, है ना। पूर्णिया, चंपारण, ये सब गाइस सीमांचल नेपाल वाले इलाके में पड़ता है, नेपाल वाले बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज है, चंपारण में ही अब चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1917 में हुआ था भाई, 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी ने अपनी शुरुआत, करियर की शुरुआत आंदोलन की ना यहीं से की थी, है ना। और मैंने बताया था ना, इस बार एक क्वेश्चन आया था, मैंने कहा इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है ना, वो चीज है। तो अंग्रेजों ने ना 1917 में इनकी फील्डिंग बिठा रखी थी, महात्मा गांधी को निपटा देंगे 1917 में ही, ठीक है। तो उनके बाद जानलेवा हमला हुआ था, जिस हमले को बचाया था, मैंने बताया था आपको, एक याद है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बत्तख खां। क्या नाम था? लालू यादव के बेटे ने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में इस व्यक्ति का नाम लिया, तब हाईलाइट हो गया। एग्जाम में भी पूछ लिया, शायद एग्जामिनर भी देख रहा होगा भाई, इंटरव्यू उसका क्या नाम है उस व्यक्ति का, किसका, किसको नहीं मिला? तेजस्वी यादव का, उसमें ही था। बत्तख खां वॉज द पर्सन हु सेव्ड होम महात्मा गांधी इन चंपारण, है ना। और तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, 150 तक तो हो गया था, 151 की बात करते हैं गाइस। हाल ही में भारत थाईलैंड के बीच में 14वीं द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन हुआ था। कहां पे? उमरोई में हुआ था क्या? कहां हुआ था? उमरोई में हुआ था। कहां हुआ था? उमरोई, मेघालय में गाइस, ठीक है। ये मैत्री है, और एक मित्र शक्ति भी था, वो अलग चीज था ना भाई। मित्र शक्ति कहां पे था? अब मैंने कहा ना, आप लोग जैसे जैसे रोज रोज जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप टैकल कर पाओगे, ठीक है ना। वोकैब डेली डेली पढ़ोगे तब आपको वो ठीक लगेगी, है ना। और जैसे थोड़ी थोड़ी याद होनी चालू हो जाएगी तो यू विल बी ऑन क्लाउड 9। 400 वोकैब होने के बाद तो आप इंसान को इंसान नहीं समझोगे। इंग्लिश की बात करो, मैं 400 वोकैब आपको, अगर आपको याद हो जाए ना गलती से 200 300 400, तो उसका लगेगा मुझे सब आता है, ऐसा होता है। आगे की बात करें तो उरई की बात करें, उरई मेघालय 24वीं ये मैत्री एक्सरसाइज थी इंडिया और थाईलैंड के बीच में। कब से कब तक? 1 से लेकर 14 सितंबर 2025 में। ज्वाइंट ट्रेनिंग है ना, ज्वाइंट ट्रेनिंग है ये दोनों की, ठीक है, काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए, ये सब कुछ, ठीक है ना। पिछली थाईलैंड में हुई थी, ठीक है ना, एक बार थाईलैंड में एक बार इंडिया में, ऐसा चलता रहता है इनका। नेक्स्ट क्या, अगर आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में 21वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास 2025 कहां पे आयोजित हुआ था गाइस, ठीक है। तो इसका फोर्ट वेनराइट हो जाएगा, अलास्का में हुआ था ये, ठीक है ना। फोर्ट वेनराइट अलास्का में हुआ था। क्या है? उस इंडिया यूएसए की ये जो युद्धाभ्यास है गाइस, इंडिया का और किसका? यूएसए का। ये जो युद्धाभ्यास है इसका नाम ही युद्ध अभ्यास ही है, उसका नाम, है ना। युद्ध अभ्यास नाम है, मतलब युद्ध अभ्यास का नाम भी युद्ध अभ्यास ही है, ठीक है ना। किसके बीच में? इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो ये फोर्ट वेनराइट में हुआ था, अलास्का में हुआ था, ठीक है। और ये ट्रीटीज जो अमेरिका और हमारे बीच में साइन हुई थी ना गाइस, ये साइन पता कब हुई थी? ये साइन हुई थी आई थिंक 2004 में साइन हुई थी। कब से? मतलब इंडिया और यूएसए जो है 2004 से ये कर रहे हैं, ये ट्रीटी जो है। किस पास सीट नहीं है? आपके पास नहीं है? मैंने आपको राहुल जो शीट दी उस पर कहां तक है क्वेश्चन दे रखे हैं? अच्छा, फिर देना पड़ेगा मुझे, चलो कोई बात नहीं। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक को जन्म शताब्दी को उपलब्ध में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? बताओ भाई। हमने तो एक असमिया गायक लिखा हुआ, लैंग्वेज देखो इनकी, ठीक है। एक ही को देना ना। अरे प्रभु, ठीक है भाई। हाँ, मैं कह रहा था कौन है ऐसा गायक असम का जिसके नाम पे 100 रुपए का कॉइन इशू किया है? ये स्मारक सिक्के होते हैं, ये नॉर्मल यूज में नहीं होते हैं। क्या नाम है उनका? भूपेन हजारिका। क्या नाम है? भूपेन हजारिका, है ना। तो एक हमने ज्योग्राफी में एक पुल पढ़ा था गाइस, ब्रह्मपुत्र नदी धौला सादिया, है ना, उसी का नाम पहले था भूपेन हजारिका पुल। क्या नाम था उसका? नॉर्थ ईस्ट वाले लोग अपने लोगों से बहुत लगाव रखते हैं, तो उसी में हमने कल एक नाम और पढ़ा था। क्या नाम था? जुबीन गर्ग, है ना।
जुबिन नौटियाल नहीं, जुबिन गर्ग, ठीक है ना। उनकी स्कूबा डाइविंग में डेथ हो गई थी इंडोनेशिया में, स्कूबा डाइविंग करने गए थे, नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन करने गए थे ना। फिलहाल इसका आंसर क्या है, भूपेन हजारिका है, ठीक है। तो भूपेन हजारिका के नाम पे 100 रुपए का आरबीआई ने गई सिक्का जारी किया है, ठीक है ना। बर्थ सेरेमनी पीएम मोदी ने गुवाहाटी में अनिवल लिजेसी भारत रत्न में, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है गाइस, कब 2019 में, किसको, भूपेन हजारिका को, ठीक है ना। इसके अलावा गाइस आपको पता है ना कि आरबीआई जो है वो 1 रुपए के सिक्के से ज्यादा सारी करेंसी को क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। और एक आरबीआई का एक्ट भी है गाइस, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, 1934 इंप्लीमेंटेड इन 1935, ठीक है ना, वो चीज है। उसके अंदर एक रूल नंबर 16 है, उसके थ्रू बनता है, बट आप इतना याद रखना, ठीक है। ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो करेंसी जारी करता है। अगला नेक्स्ट क्या, और भी आरबीआई के रिगार्डिंग और भी पढ़ा था, इसके हेडक्वार्टर कहां पे, इसका आरबीआई का मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके 4 रीजनल हेडक्वार्टर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। आरबीआई में एक गवर्नर भी होता है ना। अभी कौन है, कुछ आइडिया, ये तो हम पढ़ेंगे वैसे अभी हम, ठीक है ना, ठीक है। आरबीआई में अभी कौन गवर्नर है भाई, शक्तिकांत दास है क्या, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये रीजनल रीजनल हेड है ये, मतलब नॉर्थ इंडिया को दिल्ली देख रहा है, वेस्ट इंडिया को मुंबई देख रहा है, ठीक है, उस तरीके से। संजय मनोचा, मल्होत्रा, ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मैनोरेसिया एमिसफेरे का पहल सफल कृत्रिम प्रजनन कहां पे किया गया, कुछ आइडिया है। ये कछुओं को लेकर के बहुत जागरूक है हमारा देश। कह रहा है क्या, हाल ही में एशिया विशाल का मतलब बड़े बड़े, है ना, विशाल का एक कछुए जो है, उस कछुए की प्रजाति का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला सफल कृत्रिम प्रजनन, है ना, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो है कहाँ पे हुआ है, मणिपुर में हुआ, कहाँ हुआ है, मणिपुर में हुआ गाइस, ठीक है ना। गाइस एक चीज और, क्या हम लोग जो ह्यूमंस हैं, क्या बच्चे जो पैदा करते हैं उसमें क्या हम जेंडर डिसाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं को प्रताड़ित करना गलत है कि लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए, लेकिन कछुओं में ये निश्चय किया जा सकता है, कैसे, अगर हीट ज्यादा बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ा दी जाए, तो उन फीमेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यानी उनके अगर अंडों को जो हैच किया जाता है, गर्म किया जाता है, अगर वो ज्यादा गर्मी होगी तो वो फीमेल होंगे, अगर कम है तो फिर वो मेल होंगे, ठीक है ना। ये इनकी खास बात है। इसी कारण से गाइस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि हीट क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो फिर आगे खाली फीमेल ही होंगे, फिर तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और एक और चीज लोग नोटिस किया, पहले कछुए जो है ना हमारे इस तरफ होते थे, बे ऑफ बंगाल की तरफ, अब वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ना शिफ्ट हो गए हैं अब वो, ठीक है। आगे बढ़ जाए, तो इसका मणिपुर है, मणिपुर चिड़ियाघर में ऐसा किया गया है, ठीक है ना। इम्फाल को जो है टर्टल कंजर्वेशन लीडर के रूप में नॉर्थ ईस्ट में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले पेज। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटित कौन सी रेल लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है, ठीक है। फर्स्ट ऐसी रेलवे लाइन है जो मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल है ना। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल है। पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग, नॉर्थ ईस्ट का आपको पता ही होगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट में गाइस सबसे ऊपर में कौन सा स्टेट है यहाँ पे, और उसके जस्ट नीचे क्या है, मिजोरम है, अच्छा, फिर उसके बाद नागालैंड है, अच्छा, फिर उसके बाद मणिपुर है, अच्छा, ये मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, उसके बाद
त्रिपुरा है, अच्छा ठीक है। उसके बाद बीच में, हाँ बीच में असम है गए, सबको टच करता हो क्या असम है, यहाँ पे क्या है मेघालय है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका बैराबी रिंगस रेल लाइन, ठीक है ना, बैराबी रिंगस रेल लाइन से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रेन पहुंची हुई है, ठीक है। 48 टनल्स हैं इसमें, और 100, चूंकि वहां पे हिमालय की रेंज है ना, ईस्टर्न हिमालय है, इस कारण से कनेक्टिविटी नहीं है। 48 टनल आते हैं इस रेलवे ट्रैक में, ठीक है ना। 51 किलोमीटर का कॉस्ट देख रहे हो आप लोग, 5,000 करोड़ का, ठीक है ना। और इसके अलावा 142 ब्रिजेस के ऊपर इसको टिकाया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीडा, ठीक है ना, APEDA गाइस है ना, ये फुल फॉर्म अभी पढ़ेंगे, एब्रीविएशन है ये। एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे उद्घाटित किया है। पहली बात तो आप ये समझो कि ये एपीडा है क्या, तो एपीडा का मतलब क्या आपका, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आई थिंक शायद एग्री एक्सपोर्ट प्रमोट करती है ये, तो ये पटना में स्टैब्लिश किया है, कहां पे, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय जो है, एरिया वाइज ऑफिस जो है, रीजनल ऑफिस जो है वो पटना में किया हुआ है। ये क्या करता है एपीडा, ठीक है, प्रोसेस फूड को तैयार करता है, उसको एक्सपोर्ट करने का काम करता है। अगला, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हाल ही में भारत का नया स्वदेशी नौसैनिक अड्डा INS अरावली कहां पे उद्घाटित किया है। INS अरावली की बात कर रहा है ये, नौसैनिक अड्डा, स्वदेशी नौसैनिक अड्डा, ठीक है ना, गुरुग्राम में, कहां पे, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा नौसैनिक का है तो क्या होगा, हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम में बनाया हुआ है, ठीक है। गुरुग्राम की जो पहाड़ियां, गुरुग्राम में अरावली हिल्स आती हैं, हमने पढ़ रहा ना आजकल, तो चर्चा में ही है। कहां से, गुजरात के गाइस, गुजरात में एक जगह है पालमपुर, कहां से, गुजरात में एक जगह पालमपुर, वहां से शुरू होती है, लगभग 800 किलोमीटर है ना। दुनिया की सबसे पुरानी रेंज है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली में रायसीना हिल्स इज द लास्ट, ठीक है, उसके बाद खत्म है। तो राष्ट्रपति भवन भी रायसीना हिल्स पे ही बना हुआ है, ठीक है ना। उसी को काटने का लेकर के चर्चा चल रहा है कि 100 मीटर से कम वाले को काट देंगे ना। अगला नेक्स्ट अगर आपका, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई गई है। विद्या देवी भंडारी, अंसेरी घरती मगर, सुशीला काकी और हासिला यामी। कार्की नाम है इसका है ना, सुशीला कार्की। बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, सुशीला कार्की नाम है इनका। क्या नाम है, सुशीला। ये जनजी प्रोटेस्ट के बाद है गाइस, ठीक है ना। अच्छा, ये चीफ जस्टिस रही हैं 2000, बिहार से, ओ पटना विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है लेडीज, ठीक है ना। इनके हस्बैंड वगैरह भी बनारस BHU से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चीफ जस्टिस 2016 में रह चुकी हैं वहां की। ये इंटरिम गवर्नमेंट है गाइस, इंटरिम गवर्नमेंट पता है ना आपको, बताया था, जब किसी देश की व्यवस्था अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाए तो कौन सरकार चलाएगा, उसको कहते हैं अंतरिम सरकार। अंग्रेज गए तो हमने एक इंटरिम गवर्नमेंट भारत में बनाई थी, ये हर देश में व्यवस्था होती है, ठीक है। बाद में KP ओली सरकार गिराने पर जो है ना वो चीज था। 2008 में गाइस यहाँ पे गणतंत्र लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2008 में रिपब्लिक लागू हुआ था। बोले तो इससे पहले यहाँ पे क्या था, मोनार्ची था। क्या था यहाँ पे, मोनार्ची मतलब राजतंत्र था, राजा का तंत्र था, मतलब कि किंगशिप थी वहां पे, मतलब कि रिपब्लिक वाला सिस्टम। 2008 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उन्होंने हम भारत से बहुत कुछ लिया है, ठीक है ना। उसके बाद से ये हालात चल रहे हैं इनके, ठीक है। ये आगे आएगा भी क्या पता, आगे देखते हैं। Where has IIM Ahmedabad recently started its first global campus guys? IIM Ahmedabad पता ही आपको, MBA के लिए सबसे लीडिंग कॉलेज है guys, ये है ना। MBA के लिए क्या सबसे ज्यादा लीडिंग कॉलेज है, जैसे IITs है वैसे ही सेम। तो इन्होंने पहला इंटरनेशनल कैंपस बुलाया, ग्लोबल कैंपस बनाया हुआ, कहाँ पे, तो सिंगापुर में। कहाँ बनाया हुआ है, सिंगापुर में। ज्यादातर हम आसपास ही बनाते हैं, दुबई बना लें, सिंगापुर बना लें, इस तरीके से चलता है हमारा ज्यादातर, है ना। IIT का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए गाइस ADB के साथ, ADB के बारे में कल भी पढ़ा था, है ना, पढ़ा था क्या, एशिया डेवलपमेंट बैंक,
कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? कहीं पढ़ा था क्या हमने? एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में था। एडीबी के दुबई से क्या लेना देना? ये भी, जब एशिया का डेवलपमेंट बैंक है तो एशिया वाले होंगे ना। दुबई इज नॉट इन एशिया, मतलब दुबई इज इन एशिया, बट वो एशिया, साउथ एशिया के ज्यादातर एरियाज हैं। हाँ? वो जो भारत आप देख रहे हो ना, भारत देख रहे हो, चाइना देख रहे हो, और इधर वाले ये सारे देख रहे हो, ये सारी कंट्री ज्यादातर आती हैं इसमें। ठीक है, ये चीज तो फिलीपींस में मनीला हमने पढ़ा था एक जगह। ठीक है ना, मनीला हमने जगह पढ़ा था, वो चीज है। भारत इसका बहुत ही मेन प्रमोटर है, बहुत ज्यादा। जैसे अमेरिका की भागीदारी यूनाइटेड नेशन में, वैसे हमारी भागीदारी इसमें है। ठीक है, तो एडीबी में इतने रुपए किस राज्य के लिए हस्ताक्षर किए डेवलपमेंट के लिए? अरुणाचल प्रदेश गए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लिए डेवलपमेंट के लिए इतना किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका अगला? दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परागमन प्रणाली पर चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन क्या कर रहे? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन दैट रन्स ऑन द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गाइस? ठीक है ना, बताओ, कुछ तुक्का लगाना चाहते हो मिलते जुलते? हाँ, नमो भारत। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है गाइस? सी ऑप्शन है, वंदे भारत नहीं है। ठीक है ना, नमो भारत एक रैपिड ट्रेन है जो कि कहां से कहां चलेगी? आपका सबसे तेज ट्रेन का नाम दिया हुआ है, और आने जाने के लिए परागमन में आना जाना दिल्ली मेरठ वाले पे। तो जिन बच्चों का कल को सेंटर पड़ेगा मेरठ में, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक झटके में आप पहुंच जाओगे, सुबह वाली बैच में भी होगा। हाँ, डीएन से अरुणाचल प्रदेश, इसका नमो भारत है ना गाइस। ये मेरठ पे चलने वाले, मेरठ से, दिल्ली से मेरठ चलती है गाइस। ठीक है, 160 तक की स्पीड इसमें होगी। ठीक है ना, भारत की सबसे तेज ट्रेन ऑपरेशनल बन चुकी है ये। आगे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच हाल ही में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर में। कहां पे? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है ना, इनके बीच में हुआ है ये। ठीक है, किस किस को लेकर के गए? सांस्कृतिक संबंधों को लेकर के। सांस्कृतिक संबंध बोले तो कल्चरल रिलेशन, इंडिया और पूरा मॉरिशस के। ठीक है ना, और आर्थिक रिलेशन। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के। मॉरिशस कहाँ है गाइस? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जहां भारतीय मूल की आबादी और प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या है, इसलिए भारत मॉरिशस संबंध डायस्पोरा डिप्लोमेसी का। ये मॉरिशस वही है ना जैसे अभी मालदीव था वो तो जी। हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। आज विकलांग व्यक्तियों के लिए गाइस पर्पल फेस्ट 2025, ये तो हमने किया था आई थिंक शायद। कहाँ पे? विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 कहां पे हुआ था? ठीक है, कहां पे हुआ था? ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था गाइस। वो गोवा में कुछ और था आई थिंक शायद। ये इंडिया हैबिटेट सेंटर इसका आंसर है। हाँ, वो पर्पल फेस्ट तो था, लेकिन कुछ और था। लेकिन वो क्वेश्चन, उसका आंसर था गोवा शायद आई थिंक। क्या क्वेश्चन था वो याद है कुछ? पर्पल फेस्ट नाम है ना। आप लोगों से फास्ट तो मैं ढूंढूंगा। और ये 2025 का है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना कहीं वो 24 का ना हो। मिला? नहीं मिला, मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या? मैं तो F3 दबा के ढूंढ लूंगा। एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 के बीच में था गाइस वो, क्योंकि 51 के बाद तो नहीं है।
चलो कोई बात नहीं, इसको ढूंढना आप लोग रिलेट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लो आप लोग, बाद में देख लेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। पर्पल फेस्ट था इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में, और ये ध्यान रखना ये 2025 की बात हो रही है, ठीक है ना, ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। पर्पल फेस्ट 2025 विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेश और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है जो नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया। यह दिव्यांग जनों के लिए कला, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ी अलग अलग गतिविधियों से, है ना, उसमें रखा गया है। अच्छा, इसकी शुरुआत गाइज, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? गोवा से हुई थी, बाद में दिल्ली और राष्ट्रपति भवन, अमृत उद्यान तथा विस्तार कर दिया गया और इससे यह राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ओके। इसकी शुरुआत गोवा में हुई थी। पर्पल फेस्ट की शुरुआत कहां पे हुई थी? गोवा में हुई थी, ठीक है ना। और ये जो पर्पल फेस्ट है ना, इसकी शुरुआत तो गोवा में हुई थी, बट ये और अच्छा, ये शुरू भी आई थिंक शायद गाइस वो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट था, ठीक है ना, जो गोवा में हुआ था। नहीं, क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, मैंने बस बता दिया आपको। एक्चुअली शुरुआत भी इसकी, सुनो मेरी बात, 76 है, सुनो मेरी बात, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय लिखा ना, हाँ वो मैंने ढूंढ लिया। देखो सुनो, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की बात करें, अच्छा शुरुआत भी ये जो हमारा राष्ट्रीय वाला है ना, नेशनल वाला, ये शुरुआत 2025 में हुई है, और कहां से हुई है? दिल्ली में हुई है। और इंटरनेशनल वाला जो हुआ है वो 2025 में हुआ है, हाँ, थर्ड इंटरनेशनल, ठीक है ना। और ये 9 अक्टूबर को हुआ है 2025 में, ये गोवा में हुआ है, ठीक है ना। मैंने कहा ना, जब भी सेम क्वेश्चन का आंसर मिले ना तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया? बताइए किसको? ये क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस वालों का फेवरेट है, जन्म जन्मों से आ रहा है उस एग्जाम में, पता नहीं इस बार किसी शिफ्ट में आएगा कि नहीं आएगा। गाइस आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, क्या नाम था इनका? हाँ, पीवी नरसिम्हा राव। ये कब थे? 1991 के आसपास थे, ये पीएम थे। ये कौन थे उस समय? हमारे एफएम कौन थे? मनमोहन सिंह थे, है ना, सरदार मनमोहन सिंह थे। और अब इनको बेस्ट, अच्छा है कि नहीं है? नहीं है, तो मरणोपरांत हो गया, पॉस्ट थॉमस हो गया। इनको बेस्ट प्रधानमंत्री का अवार्ड मिला हुआ था। और आपको पता है कि बात कब की है? 1900, जब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी से गुजर रहे थे, है ना, तो उसी समय उन्होंने एलपीजी पॉलिसी लगाई थी, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना आपको। तो मनमोहन सिंह इसका आंसर है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के कारण से ये हुआ था। उस समय ये तत्कालीन सरकार में जो थे वो, ठीक है, कई बार ये हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में, तो इसको तो जानने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर सी टिक कर लेना आप लोग, ठीक है। अगला, ये वो क्वेश्चन है, ये जो पीछे गया ना, ये वाला, ये वो क्वेश्चन है जो 2020 के दिल्ली पुलिस में आया, 2023 में आया, क्या पता 2025 में भी कभी आ जाए किसी शिफ्ट में, नहीं कह सकते। हो गया, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में सीपीआरआई का नया क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, है ना, आरटीएल जो है वो, आरटीएल लेबोरेटरी जो है, कहां उद्घाटित किया? सीपीआरआई जो कह रहा है मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। नासिक में गई, कहां पे? नासिक में। ये क्या चीज है पहले एक बार देख लेते हैं। सीपीआरआई गई क्या है आपका? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसका रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है, इसका उद्घाटन नासिक में किया गया, ठीक है। किस चीज के लिए है ये गाइज? ये पावर सेक्टर के लिए है गाइज। किसके लिए है? इसमें बढ़िया वाला मीटर, स्मार्ट मीटर, इन सब चीजों को लेकर के ना डेवलपमेंट पे काम होता रहता है, वो सब चीजें, ठीक है। नासिक जो है आपका वो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। और बाकी तो कुछ खास नहीं इसमें। अगले की बात करते हैं। बक्सर भागलपुर हाईवे स्पीड कॉरिडोर गाइज के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? कह रहा है बक्सर भागलपुर हाईवे स्पीड कॉरिडोर के लिए, ठीक है, 4 लेन्स के लिए ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण के लिए मंजूरी, ठीक है। उसका नाम बताना है आपको, कौन सा 4 लेन हाईवे? तो इसका आंसर क्या है? मोकामा मुंगेर, ठीक है ना, मोकामा। अच्छा, भागलपुर कहां पड़ता है? बिहार में। बिहार में कहां पड़ता है? स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में?
एंड में ही पड़ता है ना, और बक्सर कहाँ पड़ता है? तो ये बिल्कुल जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, बिहार का ना शुरू से लेकर एंड तक कनेक्ट करने के लिए है ये, ठीक है। तो इसका मोकामा टू मुंगेर 4 लेन हाईवे है ये, जो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। बक्सर स्टार्टिंग में है, और भागलपुर जो आपका, भागलपुर में गाइस गंगा डॉल्फिन के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। गंगा रिवर यहाँ से बीचों बीच से क्रॉस करती है, जो मैंने लाइन बनाई है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, शिक्षा मंत्री हमारे कौन है भाई? ये कौन से शिक्षा मंत्री हैं? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में पहला विदेशी जब ये पेट्रोलियम मंत्री थे ना, तो इन्होंने पेट्रोल के दाम उस समय 100 रुपए क्रॉस कर गए थे, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहां उद्घाटित किया? पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर, गाइस ये विदेशी है, ठीक है ना। फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर कहां पे? दुबई में, अबू धाबी में, रियाद में, सऊदी अरेबिया, या दोहा कतर में? क्या आंसर है इसका? अबू धाबी यूएई में है, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहला भारत का ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर एआईसी आईआईटी दिल्ली की उससे, ठीक है ना। अच्छा, आईआईटी दिल्ली का भी तो अबू धाबी कैंपस है, ठीक है ना, यूएई में उद्घाटित। यह केंद्र स्मार्ट स्टार्टअप रिसर्च और इंडिया यूएई के बीच में इनोवेशन पार्टनरशिप को बढ़ावा देगा, ठीक है, ये चीज है। अगला क्या कह रहा है आपका, आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ये तो हमने पढ़ा था, आई थिंक शायद। आदिवासी आर्ट को और उसके कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए गाइस, ठीक है ना, जो ये मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय भाई आपका? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गाइस, ठीक है ना। तो उसने जो है कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, क्या नाम है इसका? आदि संस्कृति नाम है इसका, आदि संस्कृति, सी ऑप्शन नाम है, ठीक है ना, ठीक है। बाकी इसमें होगा ही क्या, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इनकी उनको पूरा तरीके से उनको ना कंजर्व करके रखने के लिए है ये, ठीक है। इसके भी 3 हिस्से हैं एक्चुअली, आदि विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा आदि संपदा, और एक है आपका आदि हाट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, आ जाओ। हालिया सीआरपीएफ नहीं, सीएएफए गए, सीएएफए नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया? ये सीएएफए किसको लेकर के है भाई? ये सीएएफए पहली बात तो किसको हराया इन्होंने? ओमान को हराया है ना। भारत ने किसको हराया? तो ओमान को हराया, एक चीज। दूसरी बात ये किसको लेकर के वो देख लेते हैं। तो ये आपका गाइस भारत में तीसरे स्थान के प्ले ऑफ मैच में ओमान को पेनाल्टी शूट आउट में हरा करके कांस्य पदक जीता। 1-1 से ड्रॉ करने में भारत ने पेनल्टी में 3-2 से, ठीक है। ये आई थिंक शूटिंग वोटिंग से रिलेटेड है शायद, आई थिंक फुटबॉल से रिलेटेड है ना। हाँ, ये भी लिखा हुआ गोलकीपर वगैरह को मिले हुए हैं, ठीक है। ये पहली बार था जब भारत ने किसी आधिकारिक टूर्नामेंट में ओमान को हराया, और सीएएफए जो है आपका नेशनल में अपनी पहली भागीदारी, ठीक है। अगला नेक्स्ट अगर आपका, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पटोले ने किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इस्तीफा दे दिया? जेनजी, हाँ तो नाम ही था जेनजी का, तो था ही था, ठीक है ना। सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना। अब इसको लेकर के बहुत बड़े व्यक्ति भी आए थे, अर्जेंटीना के मेसी, है ना, उनका एक वेस्ट बंगाल कलकत्ता में एक वो भी बना था शायद, आई थिंक ये मूर्ति, है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। यहाँ पे मूर्ति बनी थी, हाँ। और जिस व्यक्ति ने उसको लेके आया था उसको अरेस्ट भी किया, क्योंकि उस मिसमैनेजमेंट हो गया था, काफी लोगों को चोट लग गई थी, ठीक है। जेनजी मूवमेंट था, जिसके कारण से गाइस ये वाला जो है ना, इनको दोनों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है ना। क्यों था? करप्शन के चार्जेस थे गाइस, मैंने बताया था नेपाल में 2008 में रिपब्लिक बना गाइस, ठीक है ना। और राजनीतिक अस्थिरता थी, भ्रष्टाचार था, ठीक है। इसके कारण से मास मूवमेंट होते रहे, और जेनजी आंदोलन इन्हीं असंतोषों के कारण से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए खेल प्राधिकरण ऑफ इंडिया
ने हाल ही में किस आईआईटी के साथ समझौता किया गाइस? विच आईआईटी विद विच आईआईटी हैज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ठीक है ना, ये खेलों के लिए प्रोत्साहन देती है। साइन एन एग्रीमेंट विद द स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या करती है? ये तो आपका जो भी ओलंपिक है, जो भी बड़े गेम्स होते हैं ना, उनके लिए होता है। बाकी अपने इंस्टीट्यूट से भी एक लड़का लगा पड़ा है, बर्थडे वाले दिन मेरा आया था, मैं फोटो वोटो हुई थी, उसमें था ये। ठीक है, लेकिन इनका फायदा ये होता है, जैसे मान के चलो किसी की लग जाती है इसमें जो जॉब सीजीएल के थ्रू, तो इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरह बाहर जाने के ऑप्शंस खुले रहते हैं, जिनको बाहर की ख्वाहिशें ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जाती है टीम, उसके साथ भी जाना पड़ जाता है। उसका उसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया, क्या नाम है, कैग में भी वाले से था वो। आईआईटी दिल्ली में क्या कह रहा है आपका प्राधिक, ये हम कर ही चुके हैं, छोड़ दो हटाओ। नेक्स्ट देखो आप लोग, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड गाइस, क्लीन एयर सर्वे अवार्ड में पहला स्थान किसको मिला हुआ है? यहाँ इंदौर को मिला हुआ है गाइस। ठीक है गाइस, एनसीएपी के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2000 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर को मिला हुआ है 200 में से 200 स्कोर से फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। जबलपुर इज सेकंड, आगरा एंड सूरत इज थर्ड, मतलब थर्ड पोजीशन में दो लोग हैं, आगरा और सूरत। ठीक है ना, इंदौर ने 16 लाख पेड़ लगाए और 120 ईवी बसेस भी चलाई थी। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये भारतीय सर्व स्वच्छता अवार्ड मिलता था ना स्टेट, उसमें भी इंदौर काफी आगे रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, हाँ ये हमने पढ़ा था अभी, है ना, सीपी राधाकृष्णन गए। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो है चुने गए। आपको पता है ना कि भारत में राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा होता है? पता है आपको कहां पे, कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति की चर्चा होती है? 61 में होती है। वो बता दे, क्या नाम है भाई राहुल? हाँ, उपराष्ट्रपति का पूछ रहा हूं। भारत में उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या 63 कौन सा? आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है गाइस, है ना। आर्टिकल 63 में किसका जिक्र है? वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है। आर्टिकल 64 में किसका जिक्र है? वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, है ना। ये सारे आर्टिकल है 63, 64, 65, 66, 67 लगातार है, बैक टू बैक। ठीक है ना, 52 से वो शुरू है और 63 से ये शुरू है। कुछ एक आधे आर्टिकल कॉमन भी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, सीपी राधाकृष्णन जो है वो, अच्छा इसमें और क्या क्या कहना चाह रहा? 15वें, ये पूर्व में तमिलनाडु के गवर्नर रह चुके हैं गाइस। ठीक है, इससे पहले 14वें पे कौन थे? ठीक है ना, ओके ठीक है, कुछ खास नहीं। ये हमने पढ़ ही लिया कि राष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति होता कौन से आर्टिकल में? 64 में। ठीक है, चुनाव के तहत, ध्यान से सुनना आप लोग, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही लोग भाग करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। ये हमने पढ़ा था संडे वाली क्लास में, फ्राइडे वाली क्लास में। डी गुकेश को हराने के बाद फाइड ग्रैंड स्विस 2025 में रीजनिंग विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी नेता क्या कहना चाह रहा है? हु बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट द, हाँ ये चैंपियनशिप का नाम है। ठीक है ना, ठीक है, एट द फाइड ग्रैंड स्विस 2025 आफ्टर डिफीटिंग डी गुकेश। किसने हराया? कुछ नाम मिलता हुआ सुना हुआ लग रहा है आपको? पहला आर प्रज्ञानंद, अभिनव मिश्रा, अर्जुन इरिग्यासी और निहाल सरीन। क्या आंसर है इसका? अभिमन्यु मिश्रा, क्या नाम है ना, इन्होंने डी गुकेश को हराया है। ठीक है, पहले अमेरिका के लिए खेलता था ये व्यक्ति, ये अभिमन्यु मिश्रा जो पहले किसके लिए खेलता था, अब किसके लिए खेलता है? जाग गया होगा, देशभक्ति। दुनिया का पहला सिनेमैटिक वेस्ट पार्क, सिनेमैटिक वेस्ट पार्क, वेस्ट पार्क एक्चुअली, ठीक है ना, वेस्ट वाला, वेस्ट होगा शायद, क्या पता। ठीक है, अनोखी दुनिया जो है वो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है?
जयपुर राजस्थान, खुर्जा बुलंदशहर, मोरबी और या फिर फरीदाबाद हरियाणा। वेस्पा जैसा हमारे पास नहीं है ये पंजाबी बाग में, क्या नाम है उसका? वे, कौन सा भारत है ये? भारत दर्शन है ना। आज देखो सुनो, क्या है इसका? खुर्जा बुलंदशहर में गए, खुर्जा बुलंदशहर में, ठीक है, यूपी में, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आपका? सिरेमेटिक वेस्ट पार्क, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में खुर्जा बुलंदशहर में ओडीओपी स्कीम के तहत गए, है ना, ठीक है। ये क्या चीज है ओडीओपी? पता है किसी को? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वहां। भाई यूपी गवर्नमेंट की पहल है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट ऐसा निकाले जिससे सारे डिस्ट्रिक्ट का काम हो सके, है ना, ये चीज है। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें और क्या क्या आपका ये सिरेमिक होता क्या है? सिरेमिक क्या होता है? मतलब होता है जैसे टाइल्स बनते हैं या टाइल्स बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। तो किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर चंडीगढ़ जा रहा है ना, तो उससे पूछो क्या घूमा, तो वो क्या कहता है? बट सेक्टर से ज्यादा क्यों घूमेगा? ऐसी बातें करो तुम यार। अब तो वो खत्म हो गया। वहां पे एक पार्क है, टाइल्स पार्क नहीं है, उसका नाम टाइल्स पार्क नहीं है, बना वो टाइल्स है, कर्बूजियर का, डी कर्बूजियर का, जिसने उसको बनाया है, ठीक है। स्टैटिक जीके का पोर्शन है क्या इसे, ठीक है। पार्क का नाम शायद वेस्ट ऑफ वंडर्स, आई थिंक, शायद यही नाम है, आई थिंक शायद पार्क का यही नाम है, आई थिंक, ठीक है। वेस्ट ऑफ वंडर्स ही है वो तो पार्क का नाम। बाकी बता देता हूं मैं। रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, प्लीज बातें नहीं करो भाई। उसका नाम है रॉक गार्डन, उसमें भी यही सब सिरेमिक वगैरह को तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है, ठीक है ना। बताता हूं आपको। सुनो तो सही मेरी बात, प्लीज बातें नहीं करो। दिस वॉज मेड इन 1957। इसका क्रिएटर गाइस, इसका क्रिएटर ना नेक चंद सैनी है। इसका क्रिएटर कौन है? नेक चंद सैनी है। एक ना और भी व्यक्ति है गाइस जिसका नाम आता है, इसका नाम है डी कर्बूजियर, है ना, कुछ कर्बूजियर करके नाम आता है। हाँ लेकिन यार यहाँ पे तो मैंने भी वही पढ़ा था। वो अच्छा, चंडीगढ़ शहर बना, चंडीगढ़ हु मेड रॉक गार्डन, डी कर्बूजियर। ली कर्बूजियर नाम है इसका, ठीक है। एक नाम लिख लेना आप लोग, ली कर्बूजियर नाम है इनका, ठीक है ना। इन्होंने जो है चंडीगढ़ जो है गाइस, कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है चंडीगढ़ का वो बनाया, मतलब चंडीगढ़ की मैपिंग की पूरी, और वहां पे एक दो आर्किटेक्ट भी बनाए हैं, ठीक है। ये यूरोपियन अर्बन प्लानर और डिजाइनर है, ठीक है। एक नाम और भी सुना होगा, एडविन लुटियंस, जो सीपी को बनाया और राष्ट्रपति भवन को बनाया और आपका ये इंडिया गेट को बनाया, ठीक है। आगे की बात करें, आज और नेक्स्ट की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस गाइस कब होता है? ठीक है, 8 सितंबर को केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? नहीं नहीं, केरल तो ऑलरेडी दे रखा है ना, कहाँ हो आप? सबका आंसर केरल ठीक है, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख और त्रिपुरा
मिजोरम के बाद बताओ, नॉर्थ ईस्ट वाले एजुकेटेड है, दिल्ली वाले अनएजुकेटेड है, ठीक है ना। गोवा को, किसको, ठीक है, गोवा को। लक्षद्वीप है, लद्दाख है, त्रिपुरा है, और नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य हमारे पास, हाँ त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम है ना। हाँ अच्छा निकाल रहे हैं यार। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला। हाँ हाँ मालूम है, कुछ दे रहे हैं भाई, तो प्रिंट निकालने में मेरा सारा टाइम चल रहा है। कहाँ तक थे वो, किस किस को देना है, 3 को, 1 2 3 4 को। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या कह रहा है, इसका आंसर गोवा हो जाएगा गाइस। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद गोवा को 100% लिटरेट राज्य घोषित किया, ठीक है ना। और मिजोरम के बाद गोवा छठा राज्य है फुल्ली लिटरेट में, ठीक है। लिटरेसी रेट में बिहार बहुत पीछे है। ये किस आधार पे होता है गाइस, ये जो सेंसस होता है ना हमारा, तो 2011 के सेंसस के बेसिस पे चल रहा है ये। हाँ? दिल्ली नहीं, दिल्ली का तो मुझे, दिल्ली यूटी की कैटेगरी में आ जाएगा। बाकी मैंने कहा ना, सबसे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे गोवा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अगला बताओ आप लोग ये। यूके लिख दिया क्या मैंने, उसको दे देना एक। बताओ भाई, राजगीर में चौथी बार, राजगीर कहाँ है, बिहार में है ना भाई। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी यहाँ पे, हाँ पहली हुई थी यार, आरवीपी के, है ना भाई। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडग्राम, है ना। और मैंने कहा था राजा कौन कौन से थे, तो अजात शत्रु था ना। तो पहली बौद्ध संगति राजगिरी में ही हुई थी, फिर वैशाली, फिर पाटली, फिर लास्ट वाली कहाँ पे, कुंडग्राम कश्मीर में, है ना। राजगिरी में चौथी बार पुरुष हॉकी एशियन कप 2025 खिताब जीतने के लिए भारत ने किसे हराया है, ठीक है। तो किसे हराया है, पाकिस्तान को। किसको हराया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, क्या कर आपका, चौथी बार पुरुष हॉकी विश्व एशिया कप 2025 खिताब जीतने के लिए भारत ने पाकिस्तान को हराया हुआ है। इसमें और कुछ जानकारी मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। अच्छा कब कब जीता है गाइस, चौथी बार जीत रहे हम ये। एक बार जीते तो 1900, फिर 2013, फिर 2022 और अब 2025 में। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ये 4 अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमने जीती है, देखी है, ठीक है ना। पुरुष हॉकी एशिया कप, मतलब गाइस पाकिस्तान की अच्छी खासी रेपुटेशन पहले क्रिकेट में रही है, हॉकी में भी रही है ना। हॉकी में पहला हमारा थोड़ा मामला बहुत लंबे समय तक था, 1900 खराब था, 1982 में लास्ट टाइम जीते थे, उसके बाद 2013 में जीते। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। स्पेन के कार्लोस अलकराज ने हाल ही में यूएस ओपन 2025 खिताब जीतने के लिए किसे हराया है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, जानिक सिनर है इसका आंसर, ठीक है ना। स्पेन के कार्लोस अलकाराज ने किसे हराया है यूएस ओपन में गए, ठीक है। यूएस ओपन में किसे हराया, तो जानिक सिनर को हराया, ध्यान रखना आप लोग। अगला विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप गए, है ना। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में पुरुष कंपाउंड टीम इवेंट में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया, पहला स्वर्ण पदक जीता हुआ आर्चरी में, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गए, किस देश को हराया है। इसका आंसर है फ्रांस। क्या आंसर है इसका,
फ्रांस को हराया, ठीक है ना। बाकी और तो कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। पहला फर्स्ट एवर गोल्ड जीता है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला जो सन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए, ठीक है ना, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑरिजोंटी अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एट द 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल फॉर सन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, है ना। इसके लिए किसको अवार्ड मिला हुआ, कौन सा अवार्ड की बात कर रहा है ये, ऑरिजोंटी अवार्ड की बात कर रहा है। किसके लिए मिलता है ये, बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिलता है। 82वां नंबर पे है, किसको मिला हुआ है, अनु अनु है ना, अनुपर्णा रॉय, है ना। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज जो है ये कहानी है मुंबई की माइग्रेट वुमन की कोई, ठीक है। उसके लिए उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। रूसी वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले mRNA कैंसर, ठीक है ना, mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक एंड ठीक है, मुझे लगा था कुछ ऐसा ऐसा आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। रूसी वैज्ञानिकों ने हाल ही में गए mRNA, ठीक है ना, कैंसर के लिए जो है वैक्सीन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, एंट्रोमिक्स, ठीक है ना। तो ये आपका रूसी वैज्ञानिकों ने कोलेट्रल कैंसर के लिए दुनिया का पहला पर्सनलाइज mRNA कैंसर वैक्सीन, ठीक है, लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। 100% एफिशिएंसी दिखाया है इस वैक्सीन ने, ठीक है। अगला नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हॉरिजॉन पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर भारत का पहला पोर्ट आधारित, किस बंदरगाह पर, मतलब कि यहां पे गए है ना, पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। शायद ये ग्रीनरी को लेकर के होगा, पोर्ट बेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट नाम है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। कह रहे जो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है इस पर भारत का पहला पोर्ट बेस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट, ठीक है, उद्घाटित किया गया है, ठीक है। ईवी चार्जिंग और इन सब के लिए ये, ठीक है ना, ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये जो पोर्ट है गाइस, वीओसी जो पोर्ट है आपका, ये तमिलनाडु का मेजर पोर्ट है एक है, ठीक है ना, ग्रीन शिपिंग कॉर्पोरेशन कॉरिडोर का पार्ट है ये। अगला क्या कह रहा है आपका, पंजाब हिमाचल उत्तराखंड के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। यहाँ पे बाढ़ आई थी ना पंजाब में, हिमालय में, उत्तराखंड में, ठीक है। ऑपरेशन मदद, राहत, ऑपरेशन बचाओ या ऑपरेशन जिंदगी, क्या आंसर होगा इसका, ऑपरेशन राहत चालू किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन राहत चलाया था, ठीक है। इसमें पंजाब में कहाँ पे, कौन कौन से स्टेट है, पंजाब है, हिमाचल है और उत्तराखंड है, ठीक है। ये चीज है, एनडीआरएफ की टीम थी इसमें, ठीक है। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम थी, ये सारे थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए गई, निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्पेस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पे, विशाखापत्तनम, अमरावती में, तिरुपति में और श्रीहरिकोटा में स्पेस सिटी लॉन्च हो रही है, ठीक है। तो तिरुपति में लॉन्च हो रही है, कहां पे लॉन्च हो रही है, तिरुपति में लॉन्च हो रही है, ठीक है। ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, मैंने बताया था आपको कि कोई भी सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च होती है ना गाइस, आपको पता ना, ये मान लो ये क्या हमारा ये 0 डिग्री इक्वेटर है और भारत इससे लगभग 500-600 किलोमीटर की दूरी पर है ना। 6 डिग्री से शुरू होता है ना, 8 डिग्री से, और 1 डिग्री लगभग कितना है, 111 किलोमीटर, यानी 800 से, बल्कि 6 डिग्री पे हमारा अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है ना। तो लगभग 6 डिग्री पे तो 600 से 800 किलोमीटर के बीच में चालू हो जाता है। 0 डिग्री इक्वेटर से कोई चीज अगर जाती है ना, मतलब कि अर्थ को छोड़ती है, तो ग्रेविटेशन कम लगती है, एनर्जी कम वेस्ट होती है, इसकी वजह से हम डाउन होकर के जितना नीचे जाते हैं वहां से हम अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, वो चीज है, ठीक है ना। कोई भी चीज स्पेस में जाती है गाइस कब, जब इसकी स्पीड हो 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तब वो स्पेस में चली जाएगी, अदरवाइज वो नहीं जा पाएगी, उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनकी भी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है।
रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ था, स्पीड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको लेकर के ना बहुत पहले मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, गाइस कितना, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलवे का क्वेश्चन है सर, आ चुका है एक बार, ठीक है, 2 साल पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। सैटेलाइट की स्पीड, वो कौन सी स्पीड, ये ग्लोब के सामने, ये अर्थ का रोटेशनल स्पीड की बात कर रहे हैं। कोई सैटेलाइट जब अर्थ का चक्कर लगाता है तो उसकी स्पीड ये होती है लगभग लगभग, ठीक है। हाँ कई सारी हैं, टकराती भी हैं, उनका वो भी होता है, क्या नाम है उनका, वेस्ट भी होता है जो घूमता रहता है, ठीक है, कुछ नष्ट भी हो जाती हैं वो चीजें। अगला 185 पे आते हैं। भारत ने खेलों में पहली बार स्वदेशी ड्रग टेस्टिंग है, डोपिंग सिस्टम में, है ना। वेयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स इंडिजिनस ड्रग टेस्टिंग डोपिंग सिस्टम, क्या नाम है इसका, हाँ मेथिडिनॉन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट, है ना, एलटीएम इन स्पोर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पे इन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया जहाँ से ये डोपिंग का पता कर सकते हैं, है ना। ये स्वदेशी ड्रग टेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, नई दिल्ली में, कहाँ पे, है ना, स्पोर्ट्स या एथलीट जो भी वो लेते हैं, ठीक है। तो खेल मंत्री है गाइस, कौन, क्या नाम है इनका, मनसुख मंडाविया। कौन है, हमने 3-4 नाम पढ़ लिए, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम पढ़ लिया, आशीष भाई बता देंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे, कोई बोलेगा नहीं, बता रहा हूं मैं, कोई सा नहीं बोलेगा, बता रहा हूं मैं। हाँ बताओ सर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे, कट्टर, कौन कट्टर, आपको आंवला खाने की जरूरत है, ब्रेन के लिए बहुत सी रहता है। और कोई बताना चाहता है, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जिन्होंने वो मखाना खाने को लेकर के, मामा याद है, किसके मामा, शिवराज सिंह चौहान, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान नाम है ना। एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना। और ये हमारे खेल, मनसुख मंडाविया कौन है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है गाइस, है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो इन्होंने न्यू दिल्ली में गाइस नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनडीटीएल में, ठीक है ना, ये जो एलटीएम जो है वो लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। ये एस्टेरॉइड को डिटेक्ट करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले पे आ जाओ। चौथा सेमीकॉम इंडिया 2025 कहां आयोजित किया गया, सेमीकॉन इंडिया, ये किसी से रिलेटेड है, पहले तो देखो यशोभूमि में, कहां पे, यशोभूमि न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो ध्यान सुनना। द 4th सेमीकॉम इंडिया 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट यशोभूमि न्यू दिल्ली फ्रॉम September 4 to 25, इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री टू बूस्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम गाइस, ठीक है ना। ये सेमीकंडक्टर के लिए है ये। इट फीचर्ड इंटरनेशनल पवेलियंस फ्रॉम जापान, साउथ कोरिया एंड अदर्स विद ओवर 300 कंपनीज पार्टिसिपेटिंग दिस इवेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ध्यान रखना आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए था गाइस, किसके लिए था ये, है ना, ये सेमीकॉम मतलब सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये कहां पे, यशोभूमि न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के थ्रू, है ना। इसमें काफी सारे फॉरेन कंपनीज को, है ना, लगभग 350 कंपनी को पार्टिसिपेट उन्होंने किया था इसमें। अगले पे आते हैं, लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हाल ही में भारत का दौरा किया। लॉरेंस वोंग कहां के हैं, द प्राइम विच कंट्री लॉरेंस वोंग रिसेंटली विजिटेड इंडिया टू मार्क द, हाँ कहां के, सिंगापुर के, कहां के, ठीक है। ये 2 से 4 सितंबर में आए, ठीक है ना। ये हमारे सिंगापुर के साथ रिलेशन हो गए, कितने साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन, 60 साल के रिलेशन हो गए हैं, ठीक है ना। अब जैसे बांग्लादेश से तो बिगड़ रहे हैं, बांग्लादेशी एम्बेसी के आगे, और यहाँ पे भी, यहाँ पे जो बांग्लादेश की एम्बेसी ना, उसको भी घेर रखा था कल 20-25 लोगों ने। वो एक लड़के को मारा था ना जो, उसके विरोध में, यहाँ की डिप्लोमेसी को भी दे रखा। और इंडियन हाई कमीशन बहुत इस पे बहुत ही ब्रीफ नजर रख रहा है, ठीक है। उनका स्टेटमेंट आया था इंडियन हाई कमीशन का इस पे, ठीक है।
ये चीज। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला जो ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए गाइस, ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में हाल ही में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड लॉन्च किया गया। आप इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, ये जरूरी है क्वेश्चन, ठीक है। और बिहार में है ये, कहाँ पे, बिहार में, ठीक है ना। ये वो सारे वही इसी कारण से लॉन्च हुए थे, इस इलेक्शन बेस्ड है ये, ठीक है। नहीं हुआ होगा लॉन्च, धीरे धीरे काम करेगा, क्या पता कभी ना कभी, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के आयोजन का अधिकार किस देश को दिया। मतलब ये BWF का 2026 का आयोजन किस देश में होगा, मलेशिया में, चीन में, भारत में या इंडोनेशिया में। तो कहां पे होगा आयोजन भाई, इंडिया में होगा। इंडिया इसको होस्ट करेगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स, आशीष भाई बता देंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2025 कहां पे आयोजित होंगे आशीष भाई, अहमदाबाद में, ठीक है ना। कहां पे, अहमदाबाद में। नेक्स्ट की बात करते हैं 190 की, ये हो गया हमारा। अगले पे आते हैं, इनमें से किसे भारत के 29वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका, हाँ, CAG की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू, SS दुबे, TCA कल्याणी या भारती दास। क्या आंसर है इसका, TCA कल्याणी, ठीक है ना। हाँ जी, CAG का कौन से आर्टिकल में क्या करता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के संविधान में इसका जिक्र है गाइस, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 में, ध्यान रखना आप लोग इस चीज का, ठीक है। ये काम करता है, भारत सरकार के सभी खर्चों का ऑडिट करता है, ठीक है ना। और ये बहुत ही विश्वसनीय भी है, भारत का जो कैग है वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 190 पे आते हैं फटाफट। 191 पे, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बताया, दिल्ली होगा, ठीक है, नहीं है, ठीक है, कोहिमा है, ठीक है ना, ठीक है। सबसे सुरक्षित शहर, हाँ, नागालैंड की कैपिटल है, ठीक है भाई। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर, ये दोनों जो है सेफ है, ठीक है। वाइल्ड सिटीज लाइक दिल्ली रैंक्ड वेरी लो, ठीक है ना। और मुझे तो लगता है दिल्ली से सेफ है ही नहीं, सच बता रहा हूं मैं, क्या, हाँ जा सकता है, मुझे तो लगता है दिल्ली से सेफ है ही नहीं। फिर हालांकि रेपुटेशन यहाँ की ऐसी बन चुकी इतनी खराब, ठीक है ना, वो चीज है वो है? हाँ, लड़के सेफ नहीं है, ये कह सकते हैं, लड़कियां सेफ है, सेफ तो खैर हैं, बस अपने लड़के से ही है, वैसी बात है, लेकिन ये उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लड़कियां अगर एक फोन कर दे ना तो यहाँ पे कई सारी जिप्से लग जाएंगी, कई सारी, विद इन सेकेंड। सेमिकॉम इंडिया 2025 के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मेड इन इंडिया चिप को किस नाम से, ओहो, ये तो अभी का काम है ये जो आप देखते हो ना, वो इंटेल की ऐड आती है लैपटॉप कंप्यूटर की, उसमें इंटेल की चिप होती है, हमने पहला स्वदेशी चिप बना लिया है, ठीक है। क्या नाम है इसका, विक्रम। सेमीकंडक्टर चीजें, विक्रम नाम है इसका। सेमिकॉम इंडिया 2025 में इनोग्रेशन हुआ था, नई दिल्ली में जो हुआ था, ये भी पढ़ा था हमने पीछे, ठीक है। अगला क्या, आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए जनजातीय भाषाओं के लिए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का नाम क्या, ट्रांसलेटर की बात कर रहा शायद, आई थिंक, है ना, है ना। आदिवासी संवाद, आदिवाणी, आदि भाषा, या ये पीछे आया था आई थिंक ये, ठीक है ना, आदिवाणी, ठीक है। क्या नाम है इसका, वो जो ऐप लॉन्च होती है इसके 3 थे, उसी में था ये आदिवाणी, है ना। क्या करता है, आदिवासियों की लैंग्वेज को क्या करता है ना, ट्रांसलेट करता है। 1 सितंबर 2025 को ये हुआ था, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में हाल ही में कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष FDI को अनुमति दी गई, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा था हमने, FDI वगैरह, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बीमा मतलब कि क्या, इंश्योरेंस के सेक्टर में, ठीक है, 100%, ठीक है। इंश्योरेंस के सेक्टर में 100% जो है कंपनियां आ सकती हैं, ठीक है, पूरा वो करा, हालांकि कोई आती नहीं है, लेकिन वो बात अलग है,
ठीक है। अगला महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किससे से साझेदारी की है ना? हमने पढ़ा था आईसीसी का मुख्यालय कहां पे पढ़ा था हमने, हर्षिता बता देगी। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे? दुबई में, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला, भारत का पहला मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास कारखाना किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? गुरुग्राम, पुणे, नोएडा। मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास कारखाना। अच्छा, अभी तक चाइना से आ रहा था क्या सारा? ठीक है, ये तो वो चाइना से ही आ रहा होगा। तो याद लिखा भारत का पहला टेम्पर्ड, तो अब देसी टेम्पर्ड लगाएंगे हम, अभी तो विदेशी लगा रहे थे हम। ठीक है, नोएडा में लगा हुआ। कहां पे लगा हुआ है? ठीक है ना, नोएडा में लगा हुआ है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो गाइस MLFF टोल सिस्टम लॉन्च किया गया है? किस पे लॉन्च किया गया है? NH48 पे गाइस। NH, कुछ एक बातें बता दो आप लोग मुझे नेशनल हाईवे को लेकर के। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 44 है गाइस। कौन सा है? NH44 है गाइस, है ना, है ना। इसके ये NH7 से ही बना हुआ। और एक हमने पढ़ा था गाइस, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता वाला जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, वो इसको लेकर हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं बहुत कुछ, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। सबसे छोटा वाला बता दो बस एक, यहाँ पे वेलिंगटन आइलैंड पे है, 47A है क्या? सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? 5 किलोमीटर का, वेलिंगटन आइलैंड पे है, ये 47 है। आगे बढ़े, इसका आंसर दिल्ली चेन्नई है गाइस, है ना। इस पे MLFF टोल सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक है। बैरियर फ्री टोलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है इसमें, ठीक है। लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण के लिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर एग्जाम के, लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहां पे लॉन्च किया गया गाइस? ठीक है, कहां पे लॉन्च किया गया है? असम में, ठीक है। वल्चर नेटवर्क, ठीक है, उसको लेकर के यूनिवर्सिटी ऑफ ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर हाल ही में कहां उद्घाटित किया गया? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर हाल ही में कहां उद्घाटित किया गया? ठीक है, राजगीर में, राजगीर बिहार में, ठीक है ना। रॉयल भूटान जो है ये बुद्ध मंदिर जो है राजगीर बिहार में किया गया। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, एक और देख लेते हैं। 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPU एकीकरण परियोजना कहां लॉन्च की गई? वेयर वाज द फर्स्ट UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट लॉन्च एट द 20th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस? क्या आंसर है इसका? दुबई में। कहां पे? दुबई में लॉन्च किया गया, ठीक है। 28वां यूनिवर्सल मतलब पोस्टल कांग्रेस, ठीक है ना। पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड होगा शायद ये, ठीक है ना, मे भी हो सकता है। ये हमारे मिनिस्टर हैं कौन? ज्योतिरादित्य, कौन से मिनिस्टर है भाई ये? कौन से ये? मिनिस्ट्री ऑफ, आई थिंक शायद पहले तो ये एविएशन मिनिस्टर थे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, है ना। हाँ, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके पास, ठीक है ना। ठीक है, लिख लेना आप लोग। ये पहले एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। हाँ, सूचना, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लिख लो, सिंपल, ठीक है भाई। एक तो ये कि देखो, एक आप लोग इसका रिवीजन जरूर किया करो, बाकी हम लोग भी रिवीजन करेंगे वैसे इन शीट्स का। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसका जैसे पहली क्लास में हमने डबल कर लिया था रिवीजन, तो थोड़ा ज़्यादा रहा था दिमाग में, ऐसा कोशिश करेंगे रिवाइज करने का थोड़ा सा, ठीक है। आज के लिए इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।